चलो अपने राजे एक कल क्वेश्चन रह गया सी जिहड़ा आपां कर रहे सी नंबर सिस्टम दे विच एक क्वेश्चन अपना रहिंदा सी वो देखो की है अपने कोल आ वाला क्वेश्चन सीगा यूक्लिड डिवीजन लेमा states that for two positive integer a and b there exist unique integer q and r such that a equal to b q plus r where r must satisfy। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन जिहड़ा ये डायरेक्ट अपने को लैमा है मैथ दे विच जिहड़ा 10th क्लास का है स्टेटमेंट आपां एज इट इज याद रखनी है। इनका आपां आह वाली चीज़ याद रखनी कि इनू तुसी आह वाली कंडीशन याद रखनी है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर तो जिहड़ा ए ते बी है ये की ने पॉजिटिव इंटीजर ने ये की ने अपने कोल पॉजिटिव इंटीजर ने। उस तो बाद देर एग्जिस्ट यूनीक इंटीजर क्यू ते आर कोई यूनीक इंटीजर ने जिहड़े एग्जिस्ट कर रहे हैं सच दैट कदों एग्जिस्ट कर रहे हैं जे ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर मस्ट सैटिस्फाई। ठीक है, इनदे विच आपां वैसे तो इनका आंसर जिहड़ा राजे ए वाला आएगा इनदे आपां क्वेश्चन करके देखते हैं तुहानूं उहदे च क्लैरिटी होएगी। ठीक है, जेकर आपां नूं गिवन होए राजे पेयर ऑफ इंटीजर आपां नूं गिवन होए आपां नूं पेयर ऑफ इंटीजर गिवन है सपोज करो आपां नूं 58 एंड 9 आपां नूं इस तरह गिवन होएगा तो जिहड़े आ जिवें पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी सी आपां नूं गिवन की होएगा पेयर ऑफ इंटीजर 58 9। ठीक है, इनू आपां करना की है राजे तुसी करो 58 नूं 9 दे नाल डिवाइड करो। इनका मतलब कि ये उही चीज़ है राजे जिहड़ा आपां पिछे करिया सी फॉर्मूला करिया सी डिविडेंड इक्वल टू कोशेंट मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ठीक है, यही चीज़ है ए वाली ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर ए वाला तुहाडा मोस्ट इंपोर्टेंट है इनू तुसी याद रखना आ वाली चीज़ नू। अपने कोल की सी 58 ते 9 पेयर ऑफ इंटीजर आपां नूं दो पेयर ऑफ इंटीजर गिवन होणगे आपां वड्डे नूं अंदर रख के छोटे दे नाल भाग कर देना भाग करांगे कितना आएगा 9 8 56। ठीक है, अपने कोल की आ गया 9 अपने कोल डिवाइजर है 58 कोशेंट है तो 8 की है अपने कोल 58 डिविडेंड है 8 की है अपने कोल 8 है अपने कोल कोशेंट तो 2 की आ रहा है राजे अपने कोल रिमाइंडर। ठीक है, इनू आपां हुण देखो इनू आपां सॉल्व करना है। गलत हो गया की गलत हो गया हाँ जी राजे ओ सॉरी ठीक है 6 से जाएगा 9 6 54 9 6 54 सॉरी ठीक है 9 6 54 4 की होएगा रिमाइंडर 4 की होएगा अपने कोल रिमाइंडर। इहदे च देखो राजे आपां की करना है हुण अपने कोल की सीगा आह वाला क्वेश्चन है इनू आपां लिखना की है सब तो पहला मतलब अपने कोल की है 58 की है डिविडेंड। उस तो बाद अपने कोल फॉर्मूला की हुंदा है कोशेंट इंटू डिवाइजर पंजाबी च आपां नूं राजे आ चीज़ दित्ती होएगी दो जिहड़े जोड़ा होएगा इंटीजर दा आपां नूं दित्ता होएगा 58 ते 9। ठीक है, आपां क्वेश्चन दे विच करना की है 58 नूं वड्डे वाले नूं अंदर रख के छोटे दे नाल भाग करनी है 9 दे नाल भाग करांगे भाग करन ते अपने कोल की है ये जिहड़ा अपने कोल एक बाकी इहदे विच 4 आएगा तो जिहड़ा डिवाइजर है वो 9 होएगा तो जिहड़ा इहदा भाग फल है वो की होएगा वो अपने को 6 आएगा 8 नहीं आएगा 6 आएगा। ठीक है, 6 आएगा इनू आपां हुण लिखना है क्वेश्चन की है 6 मल्टीप्लाई किंदे नाल करना है आपां डिवाइजर कितना है 9 डिवाइजर हुंदा है भाजक
आई थिंक भाजक ही हुंदा, ठीक है। एक मिनट होल्ड ही रखो, पंजाबी च दस ही दिंदा। ए की है 9 प्लस बाकी कितना है अपने को, बाकी कितना आ रहा है 4, ठीक है। ਉਹੀ कंडीशन बन गई अपने को जिवें आ वाली गिवन सी अपने को ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। यही कंडीशन राजे ए वाली बन रही है 58 इक्वल टू 6 गुणा 9 प्लस 4। इनू सॉल्व करांगे 9 6 54, 54 ते 4 58, उनके इक्वल ही आ रहा है। ਹੁਣ देखो राजे अपने को कंडीशन की होंगी है 0 लैस दैन इक्वल टू आर लैस दैन बी, ठीक है। इनदे च हुण कंडीशन एक किस तरह आएगी, इनू चेक करो। इनू आपां राजे चेक करना है, अपने को होएगा कि इनदे अकॉर्डिंग 0 लैस दैन इक्वल टू, आ चीज ध्यान रखनी, लैस दैन इक्वल टू आर, आर कितना अपने को 4, रिमाइंडर मतलब आ जिहड़ा आर बाकी जिहड़ा बचा वो कितना अपने को 4। बी का मतलब की है, बी का मतलब है जिहड़ा अपने को डिवाइजर है जिंदे नाल आपां भाग कर रहे हैं वो कितना अपने को 9, ठीक है राजे। ये वाला की होएगा, इनका आंसर होएगा, ठीक है। आपां नूं गिवन होएगा क्वेश्चन दे विच ते आपां आ वाली कंडीशन जिहड़ी फाइंड करनी होएगी। कर लोगे? हाँ जी राजे, सही चल रही है ना ऐप ते? फर्स्ट टाइम ऐप ते लगा रहे हैं जिहड़ी वीडियो लाइव, ठीक है। दस दिया दे जेकर कोई दिक्कत आए किसी भी तरह की इहदे विच। ये सी अपने को राजे नंबर सिस्टम अपना कंप्लीट है। इहदे नाल जेकर हजे भी किसी नूं कोई डाउट होए तो तुसी व्हाट्सएप मैसेज कर दिओ, आपां एक दिन डाउट सैशन भी लै लांगे, ठीक है। आई होप कि इत्थों तक तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ क्लीयर होएगा। इहदे नाल दा आपां एक होर क्वेश्चन करते हैं। एक होर क्वेश्चन है राजे तुहाडे कोल पेयर गिवन है 35 एंड 5, ठीक है। पेयर ऑफ इंटीजर, इनू तुसी सॉल्व करना है यूक्लाइड डिवीजन, यूक्लाइड जिहड़े डिवीजन है उनके अकॉर्डिंग तुसी इनू सॉल्व करना है। तो आपां किस तरह करांगे, देखो कि है आपां 35 नूं 5 दे नाल पहला भाग करांगे, ठीक है। 7 5 35 ते रिमाइंडर कितना आ रहा है, बाकी कितना बच रहा है 0। अपने कोल है की सी, आपां की लिखना हुंदा है 35 अपने कोल इक्वल टू किंदे आएगा 5 गुणा 7, 5 गुणा 7 प्लस बाकी कितना है 0, बाकी कितना है 0। कंडीशन की बनेगी अपने कोल राजे, आपां करया सी 0 लैस दैन इक्वल टू रिमाइंडर आर, 0 लैस दैन इक्वल टू आर, आर मतलब कितना है अपने को 0 लैस दैन कितना आएगा जिंदे नाल आपां भाग करते हैं वो कितना है अपने को 5। आ की होएगा इनका आंसर होएगा, ठीक है। ये की है राजे इनका आंसर है। उस तो बाद आपां एक होर क्वेश्चन करके देखो, अपने आप तुसी करके देखो। अपने को गिवन है 7 एंड 15, 7 ते 15 गिवन है। इनू तुसी इनके अकॉर्डिंग यूक्लाइड डिवीजन के अकॉर्डिंग तुसी सॉल्व करना है। पंजाबी वाले लिख लो, ये जिहड़ी चीज़ है एक फार्मूला सी डिविडेंड वाला, वो किंदे इक्वल है, भाज इक्वल टू भाजक गुणा भागफल गुणा भागफल प्लस बाकी। राइटिंग रूटिंग ते ना जाए तो पंजाबी दी, भाज बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस बाकी। इनका मतलब की हुंदा है, इनू पंजाबी दे विच बोलदे आ आपां भागफल। ये की हुंदा है भागफल, ते आ की है भाजक। इनू की बोलते हैं पंजाबी दे विच भाजक, ते ये की है भाज। तो जिहड़ा आ बाकी बचदा हुंदा है ये की है बाकी, रिमाइंडर जिहड़ा हुंदा है बाकी। पंजाबी वाले लिख लिया दे, ठीक है। इनू इनका अपने को की बनेगा, इनू सॉल्व करांगे आपां 15 नू अंदर रखांगे, 7 दे नाल डिवाइड करांगे, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। हुण आपां इनू इस अकॉर्डिंग लिखना है, ठीक है। मतलब अपने को 15 किंदे इक्वल आ रहा है 7 × 2 + 1
ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣੇਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0 ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਕੀ ਤੇ ਲੈਸ ਦੈਨ ਕੀ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਭਾਗਫਲ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 7 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣੇਗਾ कि 0 ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਲੈਸ ਦੈਨ 7 आई होप के राजे ये तुहानू क्लीयर हो गया होएगा क्लीयर है अगे करिए अगे आप स्टार्ट करना है राजे पोलीनोमियल पोलीनोमियल बहुपद पंजाबी दे विच बोलते हैं जिन्हों बहुपद अपना न्यू चैप्टर है पोलीनोमियल बहुपद ठीक है ये वाली जेकर तुसी राजे नोट करना है तो कर लियो नहीं तो तुहानू एज इट इज इनकी PDF मिल जाएगी ठीक है इनकी PDF मिल जाएगी तुहानू एज इट इज जेकर कुछ लिखना है तो लिख लिया दे जे ना भी लिखोगे फिर भी चल जाएगा ठीक है ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਪਦ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਪਦ A polynomial is an algebraic expression in which the variable involved has only whole number non-negative integral power मतलब ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੋ ਬਹੁਪਦ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ बहुपद वो होएगी जिंदे नाल की है कोई भी अलजबरिक एक्सप्रैशन मतलब एक्स वाई जेड कोई भी हो सकता है ठीक है ये वेरीएबल होएगा तो इनकी जिहड़ी पावर होएगी जिहड़ी पावर है ना इनकी घात है वो की होएगी होल नंबर होएगी होल नंबर अपने कोल राजे किहड़े हुंदे ने एक कंडीशन याद रखनी होल नंबर होनी चाहिए नैगेटिव नहीं होने चाहिए ठीक है नॉन नैगेटिव होल नंबर मतलब 0 1 2 0 तो लैके अगे सारे जिन्ने भी ने वो अपनी पावर हो सकती मतलब एक्स की पावर 0 भी हो सकती है तो 1 भी हो सकती है जेड की पावर 15 भी हो सकती कुछ भी हो सकती है तो उन्होंने आप की बोलते हैं पोलीनोमियल बहुपद पंजाबी दे विच बोलते हैं बहुपद मतलब जेड़े भी अपने अलजबरिक एक्सप्रैशन ने वो वेरीएबल ने तो उन्हों की पावर जी अपने कोल की होएगी होल नंबर होनी चाहिए ओनली जेकर अपन क्वेश्चन दे देना एक्स की पावर -1 एक्स की पावर -1 ये की है अपने कोल होल नंबर पावर नहीं हैगी ये अपने कोल की है होल नंबर पावर नहीं हैगी इसलिए आप की है इनू पोलीनोमियल नहीं कहांगे ठीक है राजे इनू आप पोलीनोमियल नहीं कह सकते पोलीनोमियल दे विच आपां नूं कंडीशन दी है स्पैशल पावर की होनी चाहिए होल नंबर होनी चाहिए पावर की होनी चाहिए होल नंबर नैगेटिव वाली पावर नहीं होएगी ठीक है उस तो बाद पोलीनोमियल है पोलीनोमियल का मतलब कि पोली का मतलब होंदा है मैनी जिवें पंजाबी दे विच की है बहु का मतलब है ज़्यादा बहुत सारे ठीक है ज़्यादा नॉमिनल का मतलब होंदा है टर्म फाइनट ठीक है पद मतलब किन्ने टर्म ने किन्ने पद ने जिवें अपने कोल ए एक्स आ गया ये की है 1 टर्म आप अगे करते हैं इहदे बारे डिस्कस सारा आएगा राजे इहदे विच की है जिहड़ा मेरे पढ़ाउण दा तरीका है सब तो पहला चैप्टर बारे डिटेल दे विच इंट्रो दी जाती क्योंकि इनदे विचों ही क्वेश्चन बन जाता हुंदा है मोस्ट प्रोबेबल जेकर तुहानू ये चंगी तरह क्लीयर होएगा तो क्वेश्चन तुसी अपने आप कर लोगे ठीक है उस तो बाद अपने कोल कॉन्स्टेंट अते वेरीएबल इनू पंजाबी दे विच बोलते हैं चल अते अचल ठीक है चल अते अचल उस तो बाद वैल्यू चेंज जिन्हां दी वैल्यू चेंज हुंदी है जिवें एक्स वाई जेड कुछ भी होए तो वह की होंदे ने अपने कोल वेरीएबल होंदे ने ठीक है वह की ने वेरीएबल उस तो बाद पंजाबी दे विच इहनूं बोलदे ने चल वेरीएबल नूं पंजाबी दे विच बोलदे ने चल ते कॉन्स्टेंट नूं बोलदे ने अचल ठीक है कॉन्स्टेंट नूं बोलदे ने अचल जिहड़े चल हुंदे ने ये जिहड़े ने चेंज हुंदे रहिंदे ने ये चेंज हुंदे रहिंदे ने जिहड़े अचल हुंदे ने जिवें अपने कोल 1 2 3 -5 -3 -2 3/2 जो भी कुछ अपने को नमैरिकल वैल्यू होंगी वो की ने अपने को कॉन्स्टेंट ने आ अलजबरिक है अलजबरिक नहीं है कॉन्स्टेंट ने अचल ने जिहड़े कदे चेंज नहीं होंगे ठीक है उस तो बाद नैक्सट है राजे टाइप ऑफ अलजबरिक एक्सप्रैशन किन्ने तरह के ये जिहड़े अलजबरिक एक्सप्रैशन होंगे ने ठीक है सब तो पहला मोनोमियल अपने को डायरैक्ट क्वेश्चन आ जाता होंगे कि मोनोमियल किहड़े होंगे ने ਉਹ वाले जिन्हां दे ओनली 1 टर्म होए उन्होंने आपां की बोलते हैं मोनोमियल ठीक है मोनोमियल 1 टर्म होए जिन्हां दे ओनली कि इको ही पद होए मतलब आपां की लिखता 2x 3x
कला 4x, कला 4x, ठीक है, -7x, मतलब इको ही टर्म होए वो की होएगी अपने को मोनोमियल। उस तो बाद बायनोमियल की हुंदा है, बाय का मतलब दो, नोमियल, ठीक है, दो नोमियल। बायनोमियल मतलब जिंदे च दो टर्मा होण, और हैविंग टू टर्म, अपन नूं नाम तो ही पता लग रहा है बाय, बाय का मतलब दो, पंजाबी दे विच कह सकते हैं दो पदी, एक की है एक पदी, ठीक है, इनू पंजाबी दे विच बोलते हैं एक पदी, एक की है दो पदी। मतलब जिवें अपने को आ जाए x प्लस वाई, एक ही है बायनोमियल है, 2x प्लस 3y, एक ही है बायनोमियल, 3 प्लस 2y हो सकता है, ये भी की है बायनोमियल है। क्यों? क्योंकि आप इनू लिख सकते हैं 3x दी पावर 0 प्लस 2y, x दी पावर 0 कितना होंदा है अपने को हमेशा 1 होंदा है, ठीक है। एक ही आ गया अपने को बायनोमियल, एक ही है राजे अपने को बायनोमियल, बायनोमियल मतलब पंजाबी दे विच दो पदी। उस तो बाद है ट्राइनोमियल, ट्राई का मतलब होंदा है तीन, मतलब पंजाबी दे विच तीन पदी, ठीक है, तीन पदी। हैविंग 3 टर्म, जिंदियां तीन टर्मां होणगियां। एग्जाम्पल जिवें अपने को 2x प्लस 3y प्लस 4z आ गया, उस तो बाद 2x प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2y आ गया, नैक्सट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ये x ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, y ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, z ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਲਟੀਨੋਮੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਪਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਵਿੰਗ 2 ਔਰ ਮੋਰ ਟਰਮਾਂ, ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਮਾਂ ਆ ਜਾਣ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਮਲਟੀਨੋਮੀਅਲ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ? ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁੱਡੂ ਦੇ ਰੀਪਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਰਨ ਰਾਣੀ ਦੇ, ਕਿਰਨ ਦੇ, ठीक है राजे, ठीक है, क्योंकि तुसी रीप्ले करोगे कुछ टाइम पता लगेगा समझ आ रही है या नहीं। उस तो बाद राजे अपने को डिग्री ऑफ पोलीनोमियल, डिग्री ऑफ पोलीनोमियल इनू बोलते हैं, डिग्री नू पंजाबी दे विच बोलते हैं घात, बहुपद दी घात, लिख लिया दे पंजाबी दे विच बहुपद दी घात, ठीक है, बहुपद दी घात। ये की हुंदा है हाईएस्ट पावर ऑफ द टर्म ऑफ ए पोलीनोमियल, मतलब जिहड़ी सब तो वड्डी घात होएगी बहुपद दी वो की है अपने को डिग्री होएगी। सब तो वड्डी पंजाबी दे विच लिख लिया दे राजे, सब तो वड्डी पावर होएगी, जिहड़ी सब तो वड्डी घात होएगी उन्होंने आपां की बोलते हैं डिग्री, डिग्री ऑफ पोलीनोमियल। जिवें अपने को ए अपने को 4x प्लस 2 गिवन है आपां नूं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखो 4x प्लस 2 गिवन है अपन, इत्थे देखो सब तो वड्डी पावर किहड़ी है, x की पावर कितनी है, एक ही है, तो मतलब डिग्री कितनी आ जाएगी 1, डिग्री कितनी आएगी 1, घात की है 1 ने, ठीक है, पंजाबी दे विच घात नूं बोलते हैं 1, सॉरी घात नूं बोलते हैं डिग्री, जो भी है लिख लिया, डिग्री नूं पंजाबी दे विच की बोलते हैं घात। उस तो बाद आ वाली अपन पोलीनोमियल गिवन है 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 4, इनदे विच आपां डिग्री फाइंड करनी है, घात फाइंड करनी है, तो अपने को की आएगा सब तो वड्डी पावर, देखो सब तो वड्डी पावर किहड़ी है 2 है, तो मतलब घात कितनी होएगी राजे अपने को 2 आ जाएगी, घात कितनी आएगी अपने को 2, ठीक है। उस तो बाद नैक्सट अपने को किन्ने तरह की पोलीनोमियल हुंदियां ने, ठीक है, किन्ने तरह दी पोलीनोमियल हुंदियां ने वो आपां करदे हां। सब तो पहला अपने को कॉन्स्टेंट पोलीनोमियल, कॉन्स्टेंट बहुपद जां पंजाबी दे विच अचल बहुपद, पंजाबी दे विच लिख लो अचल बहुपद, ठीक है, पंजाबी दे विच की आएगा अचल बहुपद। किहड़े होणगे जिन्हां दी डिग्री की होएगी 0 होएगी, जिन्हां दी डिग्री 0 होएगी। आपां पिछे करे कॉन्स्टेंट किहड़े हुंदे ने, जिवें 3 4 5 6 कोई भी नंबर आ जाए, माइनस वाला भी हो सकता है राजे, तो वह की होएगा अपने को कॉन्स्टेंट होएगा, तो उन्होंने ही आपां कॉन्स्टेंट पोलीनोमियल बोलते हैं। हुण अपने को कल्ला 4 है, इहदे नाल x की पावर कितनी है, x की पावर 0 आपां लिख सकते हैं, तो मतलब डिग्री कितनी है इहदी राजे, डिग्री कितनी अपने को 0 है, डिग्री की आएगा अपने को 0, कॉन्स्टेंट पोलीनोमियल दी हमेशा डिग्री की होएगी 0 होएगी। उस तो बाद लीनियर पोलीनोमियल, उस तो बाद राजे अपने को लीनियर पोलीनोमियल, इनू बोलते हैं रेखी बहुपद,
ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਰੇਖੀ ਬਹੁਪਦ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਰੇਖੀ ਬਹੁਪਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਦੀ ਡਿਗਰੀ 1 ਹੋਏਗੀ, ਜਿੰਦੀ ਘਾਤ ਕੀ ਹੈ 1 ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਲੀਨੀਅਰ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 2x - 3, ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ x ਦੀ 1 ਹੈ, ਡਿਗਰੀ 1 ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ। y + √2, y ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1 ਹੈ, ਡਿਗਰੀ 1 ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਲੀਨੀਅਰ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਰੇਖੀ ਬਹੁਪਦ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ x - 2/11, x - 2/11, x ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਡਿਗਰੀ 1 ਹੈ, ਤਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ। ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੋ ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ, ਦੋ ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਵਾਲਾ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀ ਹੋਏ 2 ਹੋਏ, ਜਿਹਦੀ ਡਿਗਰੀ 2 ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਦੋ ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ y² - 2, y ਦੀ ਪਾਵਰ 2 - 2, ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਪਾਵਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2 ਹੈ, ਘਾਤ 2 ਹੈ, ਤਾਂ ਡਿਗਰੀ 2 ਆਏਗੀ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 - x² + √3x, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਡਿਗਰੀ। ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ 2 ਹੈ, ਤਾਂ ਡਿਗਰੀ 2 ਆਏਗੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਊਬਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ, ਤਿੰਨ ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ। ਕਿਊਬਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 3 ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਜਿਹਦੀ ਡਿਗਰੀ 3 ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ax³ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਲੱਸ bx² + x + d, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ 18x³, ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਊਬਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ, ਤਿੰਨ ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੰਟਰੋ ਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟਰੋ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋਸ ਆਫ ਏ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ। ਜ਼ੀਰੋਸ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸਿਫਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸਿਫਰ। ਜ਼ੀਰੋਸ ਆਫ ਏ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ, ਬਹੁਪਦੀਆਂ ਦੇ ਸਿਫਰ, ਠੀਕ ਹੈ। if for x = a, then the value of the polynomial px is equal to 0, that is p polynomial। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੋਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਹੁਪਦ ਹੈ px ਬਰਾਬਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਰਾਜੇ 2x - 4 ਗਿਵਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੈ px ਬਰਾਬਰ 2x - 4। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿਫਰ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸਿਫਰ ਮਤਲਬ ਜ਼ੀਰੋਸ। ਜ਼ੀਰੋਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਟ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਰੂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਰੂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਰੂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਜਾਏ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਦੇ ਆ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਬਣ ਜਾਏ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ 2 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਕੀ ਬਣੇਗਾ 2 × 2 - 4, 2 ਦੂਣੀ 4, 4 - 4 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਜ਼ੀਰੋਸ ਕੀ ਆ ਗਏ, ਇਹਦੀਆਂ ਸਿਫਰਾਂ ਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸਿਫਰ ਕੀ ਆ ਗਈ ਇਹਦੀ 2, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਰੂਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਆਏਗਾ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋਸ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 2 ਹੋਏਗਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋਸ ਐਂਡ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਏ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਸਿਫਰ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਗੁਣਾਂਕ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਗੁਣਾਂਕ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਸਿਫਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਣਾਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਰਨਲੀ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ax² + bx + c
कंडीशन की है ए नाट इक्वल टू 0, ए 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਰਾਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸਮ ਆਫ 0, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਿਆ ਦੇ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਿਖ ਲਿਆ ਦੇ, ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਦੇ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ। ਸਮ ਆਫ 0 ਮਤਲਬ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਮਾਈਨਸ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x ਬਟੇ ਚ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x ਸਕੁਅਰ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਿਆ ਦੇ x ਦਾ ਗੁਣਾਕ, x ਦਾ ਗੁਣਾਕ। नीचे की आएगा अपने को एक्स स्क्वायर दा गुणाक, एक्स स्क्वायर दा गुणाक। ठीक है राजे। हुण देखो आप सपोज करया ए वाली अपने को एक क्वाड्रेटिक पोलीनोमियल है, दो घाती बहुपद है। आप सपोज कर लिया इनके जेडे दो जीरोस ने वो की है अल्फा ते बीटा ने, एक अल्फा है तो एक बीटा है। जेकर आप इन्हां दा जोड़ पता करना है, सिफरां दा जोड़ पता करना है, अल्फा प्लस बीटा पता करना है, तो अपने कोल फार्मूला की है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बटे च कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स दा गुणाक बटे च एक्स स्क्वायर दा गुणाक। हुण देखो एक्स दा गुणाक की है, एक्स दा कोएफिशिएंट की है बी, तो लिखिया आप बी बटे च की लिखांगे एक्स स्क्वायर दा कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर दे नाल की आ रहा है एक्स स्क्वायर का गुणाक की है ए, तो बटे च की आएगा ए, ते नाल की लगावांगे माइनस ए की है अपने को सम ऑफ 0, सिफरां दा जोड़। ठीक है, ये आप क्वेश्चन दे विच करांगे जदों तुहानूं पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, उस तो बाद है प्रोडक्ट ऑफ इट्स 0, प्रोडक्ट ऑफ इट्स 0 सिफरां दा गुणनफल, सिफरां दा गुणनफल। ये की हुंदा कोएफिशिएंट टर्म मतलब अचल पद, पंजाबी च की बोलते हैं अचल पद, बटे च एक्स स्क्वायर दा गुणाक, एक्स स्क्वायर दा गुणाक, एक्स स्क्वायर दा गुणाक। ठीक है, हुण इहदे विच अचल पद देखो किहड़ा है, मतलब कॉन्स्टेंट टर्म किहड़ी है वो देखो। कॉन्स्टेंट की है अपने कोल सी, कॉन्स्टेंट की है राजे अपने कोल सी आ रहा है। उस तो बाद एक्स स्क्वायर दा गुणाक की है, एक्स स्क्वायर दा कोएफिशिएंट की है अपने कोल ए। ठीक है, अपने कोल ए की आएगा सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा मतलब दोनों की प्रोडक्ट की है अपने कोल सी अपॉन ए। ठीक है राजे, ये सी अपने कोल क्वाड्रेटिक पोलीनोमियल दा जेड़ा अपने कोल की है, आ वाला कुछ भी नहीं है। उस तो बाद नैक्सट आप एक होर देख लेने, कई बार की क्यूबिक पोलीनोमियल आ सकती है, क्यूबिक पोलीनोमियल 10th के मैथ विच हैगा है क्यूबिक पोलीनोमियल है। क्यूबिक पोलीनोमियल सपोज करो अपने को ए वाली है। ठीक है, इनदे विच जदों आप सिर्फ एक चीज़ याद रखिया दे राजे, ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਜਿੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਏਗੀ ਉਨੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਜ਼ੀਰੋਸ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ, ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੈ ਦੋ ਘਾਤੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ 2 ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਜ਼ੀਰੋਸ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ 2 ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ रूट भी किन्ने होणगे 2 ही होणगे। ठीक है, उस तो बाद आप आ क्यूबिक पोलीनोमियल की गल कर रहे हैं, तो मतलब इनके जीरोस भी किन्ने होणगे 3 होणगे। क्यूबिक पोलीनोमियल की डिग्री 3 होंदी है, तो जीरोस भी की है 3 होणगे। 3 घाती बहुपद है जिहड़ी इनके सिफर 3 सिफर ने जिहड़े इनके 3 होणगे। ठीक है, इहदे च देखो अपने को जेकर सपोज करो जरनली अपने को इक्वेशन है क्यूबिक पोलीनोमियल है, अपने को इन्हां दे सिफरां दा जोड़ की होएगा अल्फा प्लस बीटा। उस तरह सेम है सब तो वड्डी पावर 3 है, इहदे तो छोटे वाला, इहदे तो छोटे वाला स्क्वायर होएगा, उनका जिहड़ा कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर दा कोएफिशिएंट बी है बटे च हाईएस्ट पावर वाले दा कोएफिशिएंट वो की है ए, ते नाल की आएगा माइनस ए की होएगा सम। उस तो बाद सम आप इस तरह फाइंड करना है अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा प्लस गामा गामा अल्फा आ जाएगा। ठीक है, ए की होएगा ए की होएगा जिहड़ी तीसरी हाईएस्ट पावर तीसरी छोटी पावर किहड़ी है एक्स क्यूब है, इहदे तो तीजी छोटी पावर दूजी तक की हो जाएगी एक्स स्क्वायर, तीजी छोटी पावर किहड़ी है एक्स वाली, तो इनका कोएफिशिएंट कितना है सी,
बटे च हाईएस्ट पावर का कोफिशेंट एक्स क्यूब का कोफिशेंट ए। उस तो बाद जेकर मल्टीप्लाई आप तिना की फाइंड करनी वो की होएगा कॉन्सटेंट अपॉन आ प्लस आएगा माइनस नहीं होएगा कॉन्सटेंट अपॉन हाईएस्ट पावर द कोफिशेंट कॉन्सटेंट कितना है डी हाईएस्ट पावर कि एक्स क्यूब इन द कोफिशेंट ए डी अपॉन ए। आई होप कि तुहानू ये भी क्लीयर हो गया होएगा। हाँ जी राजे क्लीयर है। इंट्रो ही है अजे चैप्टर तो हजे आप इंट्रो ही कर रहे हैं इंट्रो के विच ही तुहाडे क्वेश्चन सारे सॉल्व होने लग जाएंगे। उस तो बाद नैक्सट है राजे अपने को टू फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पोलीनोमियल विद गिवन जीरोस माइनस एस एक्स लिख लिया दोबारा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। ठीक है एस का मतलब की है सम ऑफ जीरो पी का मतलब की है प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब की है आपन कह दें कई बार क्वेश्चन के गिवन होएगा आपन दिता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है तुहानू 5 ठीक है तो सम ऑफ जीरोस गिवन है तुहाडे कोल 3 तो कहते हैं पोलीनोमियल फाइंड करो। पोलीनोमियल फाइंड करने का फॉर्मूला की है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। एस का मतलब सम तो पी का मतलब प्रोडक्ट आप फाइंड करनी पोलीनोमियल अपन सम कितना गिवन है 3 माइनस 3x प्लस प्रोडक्ट कितना गिवन है 5 प्लस 5 ए की बन जाएगी अपने कोल पोलीनोमियल बन जाएगी। ठीक है राजे ये सी अपने कोल इन दी बेसिक इंट्रो। नैक्सट आप राजे करते हैं क्वेश्चन तो ये वाला जोड़ा अपना डिवीजन एल्गोरिथम है ऑफ पोलीनोमियल ये आप पिछे भी कर चुके हैं। ठीक है पंजाबी दे विच तुहानू दस्या सी उन्होंने देख लिया दे हुण पिछे आप इनू कर चुके हैं। उस तो बाद नैक्सट राजे अपने कोल ने क्वेश्चन हुण आप हाँ जी राजे 2364 वाला क्वेश्चन तुहानू मैं दस ही दिंदा किहड़ा आया सीगा। आप पहला 2364 वाला क्वेश्चन ही करते हैं। ठीक है लिखो राजे जिहड़ा 2364 दे विच क्वेश्चन आया सी वो की सी द जीरोस ऑफ पोलीनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 आर। ऑप्शन सी अपने को 1 एंड माइनस 3 बी सीगा माइनस 3 एंड माइनस 1 सी सीगा 3 एंड माइनस 1 एंड डी सीगा राजे अपने को 3 एंड 1। ये अपने को 2364 वाला क्वेश्चन जोड़ा आया सी पंजाबी दे विच लिख लो। पंजाबी दे विच लिखना है जिन्हें एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 जी अपने को बहुपद है जीरो सिफर ऑफ बहुपद सिफर ऑफ बहुपद आ वाली जी बहुपद है इनके सिफर किहड़े होणगे ये आप करना सीगा। ठीक है ये अपना जिहड़ा क्वेश्चन आया होया है जिहड़ा ETT कैडर दे विच 2364 दे विच इनू तुसीं सॉल्व राजे किस तरह करना है आप पिछे करया है कि जिहड़ा भी मतलब अपने कोल होएगा आप जदों भी सिफर फाइंड करने ने तो आप की वैल्यू सैटिस्फाई करनी हुंदी है मतलब इनू पुट करन ते इन्हां दे विचों वैल्यू पुट करन ते 0 बनना चाहिए। आप किस तरह करांगे राजे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 यही है इनू रखो इक्वल टू 0 जदों बराबर 0 दे रखांगे आप की करना है गुणा करन ते -3 आए गुणा करन ते -3 आना चाहिए प्लस जां माइनस करन ते -2 आए प्लस जां माइनस करन ते -2 आए। ठीक है तो आप राजे की करांगे हुण देखो किहड़ी है किनू आपां 2 नूं जेकर अपने को 3 है 3 नूं ही लैके चलो आ देखो 3 है मतलब 3 नूं आपां 1 दे नाल गुणा करांगे 3 बनेगा तो इनू जोड़ करन ते -2 बनना चाहिए। जेकर आपां -3 लईए राजे तो इन्हां दोनों नूं मल्टीप्लाई करांगे तो -3 बनेगा जेकर इन्हां नूं प्लस करांगे तो -3 प्लस 1 -2 आएगा। मतलब अपने कोल किहड़े किहड़े हो सकते हैं -3 ते 1 इनू सॉल्व करते हैं आपां
एक्स स्क्वायर तो इनू आप की लिख सकते, आई होप कि ये तुहानू आता होएगा, ठीक है, क्योंकि की ये जड़े ने आप टैट दे विच भी करे होणगे, ये वाले तो आने ही चाहिए ने, ठीक है। फिर भी तुहानू मैं दस रहा एक्स स्क्वायर -3x प्लस एक्स मतलब -3 है नाल एक्स लगा दो, आ वाला 1 है इहदे नाल एक्स लगा दो, -3 आ आप -2x नू लिखा है -3x प्लस एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा। हुण इन्हां दोनों दे विचों x कॉमन निकाल लो, x -3 आ जाएगा। इन्हां दोनों दे विचों x दे नाल की है 1 ही है, x -3 आ जाएगा इक्वल टू 0। हुण इन्हां दे विचों x -3 कॉमन आ जाएगा तो इत्थे की बचेगा x तो इत्थे की आ गया अपने कोल +1 इक्वल टू 0। हुण की है एक बार x +1 नू इक्वल टू 0 दे रख लो, एक बार x -3 नू इक्वल टू 0 रख लो। इहदे तो x की वैल्यू की आएगी 1 नू उधर लैके जावांगे -1 तो इहदे तो x की वैल्यू की आएगी 3 नू उधर लैके जावांगे -3 उधर जाके +3। आंसर की आएगा -1 +3, सी ऑप्शन आएगी। ऑप्शन देखो राजे तुसी बी लास्ट दा आंसर दस दिता, ऑप्शन अगे पिछे भी तो लिखी हो सकती है। आंसर की आएगा अपने को सी, ठीक है, आंसर की है सी। क्वेश्चन यही सीगा ना, मतलब सेम इदा ही सी, शायद किधरे मिसटेक हो गई हो लिखण च या कोई, तो उन्होंने तुसी इन्ना को कंप्रोमाइज कर लिया दे, ठीक है। वैसे तो सही है मेरे अकॉर्डिंग, आंसर की आएगा सी आएगा। आई होप कि ये तुहानू क्लीयर होया होएगा। सेम सी आंसर, आंसर फिर सी है, ठीक है राजे, -3 एंड -1 ऑप्शन अगे पिछे लिखी गई होएगी, वो तुसी चेक कर लियो। उस तो बाद नैक्सट राजे हुण आपां थोड़ा जिहा स्पीडली करांगे, इनू तुसी करिया दे। इहदे जिहड़ा तुहानू एक सिंपल जिहड़े ट्रिक भी दसांगे, जिहड़ा तुहाडे मतलब की है क्वाड्रेटिक दे विच ट्रिक दसांगे, डायरैक्ट तुसी फाइंड कर सकते हो। वो तुहानू एक टेबल याद करना पेगा, ठीक है, वो आपां हुण नहीं करांगे, एक बारी तुसी बिल्कुल बेसिक के अकॉर्डिंग ही करांगे। इहदे आपां वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स स्क्वायर -6x + 8, या तो तुसी इन्हां चों पुट करके डी इत्थे लिख लो तुसी नन ऑफ दीज, ठीक है, डी नन ऑफ दीज लिख लो। इहदे च आपां या तो तुसी वैल्यू पुट करके देख लो, वैल्यू पुट करने का मतलब की है एक्स की जगह ते जेकर अपने को एक बारी जेकर आप वैल्यू पुट करके देखते हैं, आप फस्ट नू करके देखते हैं, 4 पुट करांगे, 4 चौके 16 -6 चौका 24 +8, 8 ते 16 24 -24 0 ही आएगा, मतलब ए 4 ठीक है। 2 नू भी हैगा, आप पुट करके देखते हैं, 2 दूनी 4 -6 दूनी 12 +8, 8 ते 4 12 -12 0 आएगा, मतलब अपने को आंसर आ ही होएगा। या तो इस तरह कर सकते हैं, या अपने को जो मैथड है एक्स स्क्वायर -6x + 8 इक्वल टू 0, गुणा करन ते 8 बनना चाहिए, प्लस या माइनस करन ते 6 आना चाहिए। 4 दूनी 8, 4 ते 2 नू आप प्लस करांगे 6 ही आएगा, दोनों के नाल माइनस का साइन लगा दो, माइनस का साइन लगावांगे मतलब इन्हां नू जोड़ांगे तो -6 आएगा, जेकर गुणा करांगे माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 8 हो जाएगा, आही बननगे। तो इनू आप सॉल्व करना है, लिख लो -4x - 2x + 8 बराबर 0। तो इन्हों दोनों के विचों x कॉमन आ जाएगी, x -4, इन्हों चों -2 कॉमन आ जाएगा, x -4 इक्वल टू 0। हुण की है एक बार x -4 नू इक्वल टू 0 रख देना, एक बार x -2 नू इक्वल टू 0 रख देना। दोनों के नाल माइनस आ रहा है तो दोनों प्लस की वैल्यू होणगियां, 4 ते 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लीयर है राजे। उस तो बाद नैक्सट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इन्हां दे विचों इनका किहड़ा सोल्यूशन नहीं हैगा। आप वैल्यू पुट करके देखनी है, एक चीज़ याद रखिया ये जी फस्ट वाली होंगी है ये एक्स की वैल्यू होंगी है, तो उस तो बाद वाई की वैल्यू, ठीक है, जेकर 2 गिवन ने अपने को एक्स ते वाई जेकर गिवन होए तो अपने को की आएगा एक एक्स की वैल्यू एक वाई की वैल्यू। उस तो बाद इहदे विच आपां बाय ऑप्शन करांगे, ठीक है, पहला इनू पुट करके देखो, 4 पुट करांगे कितना आ जाएगा, 4 × 12 -4 इक्वल टू 8, 12 - 4 8 बराबर 8, ये सही है, ठीक है। बी नू आप सॉल्व करके देखते हैं, पुट करके देखो 8 × 24
-16 बराबर 8, 8 इक्वल टू 8, ये भी सही है। सी नू चेक करके देखो, 3 आ जाएगा। 3 गुणा 1, एक्स की वैल्यू कितनी है 1 है, तो वाई की वैल्यू 4, पहले वाली एक्स की वैल्यू, दूसरे वाली वाई की। 3 -4 चौके 16 बराबर 8, ये क्या आएगा -13 बराबर 8। -13 बराबर 8 हो सकता है? कदे भी नहीं हो सकता। इनका मतलब है आंसर की होएगा अपने को ए वाला। अपन पूछा सी नॉट ए सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, केड़ा इन्हां दे विचों सोल्यूशन नहीं हैगा, तो आंसर की आएगा सी। डी ਨੂੰ भी चेक करके देखोगे तो अपने को सैटिस्फाई कर जाएगा। आई होप कि तुहानू ये भी क्लीयर होया होएगा। तुसी राय इनू एक बार तो देख लो, जिन्हां नू थोड़ा जिहा वीक पॉइंट लगता है मैथ का, एक बारी देखो तुसी, इहदी तुहानू PDF भी मिलेगी, फिर तुसी अपने आप इनू करके देखिया दे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, आपां दसना है ए वाली जिहड़ी समीकरण है इनका किहड़ा सोल्यूशन है। समीकरण की है 2x - y बराबर 16, मतलब वैल्यू पुट करन ते ए वालियां इन्हां विचों वैल्यू पुट करन ते बराबर 16 दे आना चाहिए है। पहला पुट करते हैं आप, 9 दूनी 2 × 9 -2, 9 दूनी 18 -2, 16 आ रहे, तो अपने को आंसर ए अब बन गया ए, ठीक है। ये भी आप बाय ऑप्शन ही करना है। क्लीयर है राजे? आई होप कि तुहानू क्लीयर हो रहा है। जिन्ने भी स्टूडेंट बैठे हो दसो क्लीयर है या नहीं, ये ना हो कि मैं इत्थे बोली जा तो तुहानू कुछ समझ ही ना लग रहा होए। ठीक है राजे, ठीक है। उस तो बाद नैक्सट है राजे अपने को 4x + 12 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सिंपल ने, ये तो कर ही लोगे, टाइम वेस्ट करने वाली गल है, ये तुहाडे प्रैक्टिस वास्ते ही ने। 4x = -12, x की वैल्यू फाइंड करनी है, जिहड़ा कॉन्सटेंट है उन्होंने दूसरी साइड लै जाओ -12, x बराबर -12/4, 4 × 12 -3 अपने को आंसर आ जाएगा। चिंदी ये क्वेश्चन ने तुहाडे वैसे अपने आप करन वाले ने ये सारे, ठीक है। जिहड़ा भी मैनू लगता पिया है कि टफ है वो तुहानू मैं करवा देना, आपां एवें टाइम वेस्ट ना करिए ज़्यादा, सारे ही रहन दो। तुहानू तो राजे आंदे ने, बाकी जिहड़े हैगे ने x - 9x + 16, जिवें ये वाला x - 9x + 16, x की वैल्यू फाइंड करनी है। x वाले x दे विचों आपां माइनस कर सकते हैं, मतलब -8x हो जाएगा। एक x दे विचों -9x घटावांगे, -8x + 16 है बराबर 0 आ जाएगा। -8x से माइनस वाला दूसरी साइड लै जाओ, 8x बराबर 16 दे हो जाएगा, 8 दूनी 16, ठीक है। बी आंसर आ जाएगा। मैं हुण वो वाले क्वेश्चन नहीं करांगा जिहड़े मैनू लग रहा है कि तुहाडे कोल हो जाणगे, आ भी हो जाएगा तुहाडे कोल, ठीक है। ए वाला क्वेश्चन भी तुहाडे कोल हो जाएगा। उस तो बाद नैक्सट ए वाला भी हो जाएगा। इहदी तुहानू मैं हुणे ही PDF है जिहड़ी उत्ते ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ऐप है असाइनमेंट सैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ मैं अपलोड कर देंगे, ਤੁਸੀਂ ਇਹ वाले क्वेश्चन अपने आप कर लेंगे, ਤੁਹਾਡੀ प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। जिंदे कोल ना होणगे वो दस दिया दे, तो उन्होंने फिर आप सोल्यूशन भी दे देंगे, आंसर की सारी दे देंगे, ठीक है। तो जेकर फिर भी ना होए फिर भी दस दिया दे, फिर आप अगे डिस्कस कर लाँगे। आह वाला देखो हुण राजे, जिन्हां दा बिल्कुल वीक है मैथ, 19x + 84, मतलब मल्टीप्लाई करन ते 84 बनना चाहिए, प्लस या माइनस करन ते 19 आना चाहिए। की बनेगा अपने को 12 7 84, 12 के टेबल 84 आउंदा, 12 7 84, 12 ते 7 19। ये तो राजे हुण तुहानू इन्ना कु तां टेबल टूबल याद होने चाहिए ने, इन्ना कु तुहाडा IQ होना चाहिए है कि 84 किहड़े टेबल च आउंदा है, मल्टीप्लाई जां उन्नू प्लस या माइनस करन ते 19 किवें आएगा, ठीक है। इन्ना कु तां राजे कंप्रोमाइज़ करना ही पेगा। x² - 12x - 7x + 84, ये तुहानू मैं एक ट्रिक दसांगा, शॉर्टकट लास्ट ते दस ही देंगा, तुसी जिंदे विच डायरैक्ट इनू देख के तुसी डायरैक्ट जिहड़ा ऑप्शन चूज कर सकते हो, डायरैक्ट आंसर दस सकते हो ऑप्शन, आ वाला कुछ भी करन दी लोड़ नहीं होएगी, ठीक है। हुण इनू आपां सॉल्व करना है। x², x कॉमन निकाल लो, x - 12 आ जाएगा, -7 इन्हां दे विचों कॉमन निकाल लांगे, x - 12 आ जाएगा,
इक्वल टू 0। एक बार x माइनस 12 तो एक बार की आ जाएगा x माइनस 7। आ माइनस 7 अपन नाल लगाई गए। x इक्वल टू 12 ते 7 अपने को की आ जाएगा आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। क्लीयर है राजे? ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਸੀ ਦੱਸੋ ਰਾਜੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਓਮੀ ਗੋਇਲ ਨਾਮ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਓਮੀ ਗੋਇਲ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਰਾਜੇ? 15 ਜਿਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੀਪਲੇ ਕਰੋ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਰ ਲੋਗੇ ਨਾ ਰਾਜੇ ਇਸ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ? ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਟਫ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਚੈਪਟਰ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਇਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ 1 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ 1 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ। 10 ਹੋਏਗਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ 10 ਦੇਖਣਾ। ਪਲੱਸ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਤੇ 10 ਬਣੇ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੇ 10 ਆਏ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ 5 × 2। ਪਲੱਸ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ 10 ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ 2y² ਪਲੱਸ 5y ਪਲੱਸ 2y ਪਲੱਸ 5। ਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਓ ਸਰ, ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਬੱਚੇ। ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਲਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਾਮਨ ਆਏਗਾ, ਇਕੱਲਾ y ਕਾਮਨ ਆਏਗਾ। 2y ਪਲੱਸ 5 ਪਲੱਸ 2y ਪਲੱਸ 5 ਇੱਥੋਂ 1 ਹੀ ਕਾਮਨ ਆਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਾਮਨ ਲਾਂਗੇ 2y ਪਲੱਸ 5 ਆ ਗਿਆ। ਬਚੇਗਾ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਜੇ y ਪਲੱਸ 1। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਰੱਖ ਦਿਓ। 2y ਪਲੱਸ 5 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਰੱਖ। ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਗਲਤ ਨੇ, ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਰਾਜੇ ਕਿਧਰੇ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਦੇ। ਹਰੇਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਨ ਆਫ ਦੀਜ਼ ਲਗਾ ਲਿਆ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ y ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 5 ਨੂੰ ਉਧਰ ਲੈ ਜਾਓ -5 ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਰਹਿ ਗਿਆ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ -5/2 -5/2। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ y ਪਲੱਸ 1 ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਰੱਖੋ ਕੀ ਆਏਗਾ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ -1 y ਇਕੁਅਲ ਟੂ -1। ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ -1 -5/2 ਆਹ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਕੁਛ ਕੁ ਗਲਤ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਗਲਤ ਨੇ ਆਨਸਰ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਵੀ ਚਿੰਦੀ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲੋਗੇ ਇਹਦੀ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਨ ਆਫ ਥੀਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੋਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਡਿਗਰੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਵਰ। ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? PDF ਰਾਜੇ ਕਲਾਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ। ਆਪਾਂ ਡਿਗਰੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ 2 ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ 2। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਦਾ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ। ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਦਾ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ x ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਨਸਰ 5। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ, ਡਿਗਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਵਰ 2 ਹੈ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੋਗੇ। ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x²। ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x²। ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਾਜੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਕੁਐਸਚਨ 16 ਨੰਬਰ ਹਾਂ ਇਹ ਲਿਖ ਲਓ ਰਾਜੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x² ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹਾਫ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ 5x² ਪਲੱਸ 3x³ ਪਲੱਸ 2x ਪਲੱਸ 5, ਠੀਕ ਹੈ? ਆਹ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ x²। x² ਦਾ ਗੁਣਾਕ
एक्स स्केयर का गुणाक कितना है अपने को 5, आंसर की आएगा 5। मतलब ਜਿਹੜਾ एक्स स्केयर ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ 5। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ਆ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋ। एक्स ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਪਾਂ फाइंड करना है। हाँ जी, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੱਸੋ ਰਾਜੇ। थोड़ी जी स्टेटमेंट, एक मिनट, स्टेटमेंट गलत है राजे। हाँ, आ वाला तुसी √5x नहीं है, √5x है, ठीक है। तो इहदे विच एक ऑप्शन है जिहड़ी वो √ वाली है, एक ऑप्शन √ वाली है तो एक इकल्ले 5 वाली है, ठीक है राजे। हुण दसो आंसर। आपां x का कोएफिशिएंट फाइंड करना है। x का कोएफिशिएंट की होएगा, आंसर की आएगा डी, √5। √5 एक्स का कोएफिशिएंट की है √5। उस तो बाद फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, आ करो, आ वाला क्वेश्चन करो। फिर ये भी स्टेटमेंट गलत लग रही है। एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट फाइंड करना है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट फाइंड करना है। की होएगा अपने को की है 3x + 2x क्यूब प्लस √x इक्वल टू 1/√3x। ध्यान नाल देखो राजे, नैन्सी ध्यान नाल। हुण देखो इधर भी बटे च √3x है, इनू इधर लैके जावांगे, सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ मल्टीप्लाई करांगे, सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ मल्टीप्लाई मतलब की है √3x ਜਿਹੜਾ इधर जाएगा, इन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ मल्टीप्लाई होएगा प्लस √x इक्वल टू 1। इनू सॉल्व करांगे 3√3, इनू नाल ही लिख लो। वैसे तो इनू करांगे सॉल्व तो एक कुछ होर आएगा, मतलब एक √x के नाल x आ गया प्लस आपां तो देखना आपां नूं इक्को x के नाल मतलब है, आपां x कित्थे बनेगा, आ पावर वड्डी है, वड्डा ही बनेगा। आ √x है, आ √3x है, तो अपने कोल की बनेगा √3 ते √x। आपां इनू राजे अलग अलग भी लिख सकते हैं, पता है ना। अंडर दे विच 3 होए, x y होए, तो आपां इन्हां सारिਆਂ नूं अलग अलग लिख सकते हैं, √x √y। तो उस तरह आप √3 ते √x नूं अलग अलग लिख लिया, ये दोनों ने, तो इनका मतलब एक ही आ जाएगा एक ही बन जाएगा √x इंटू √x 3x आ जाएगा। तो आंसर की आएगा राजे अपने को √3। ऑप्शन दे विच नहीं गिवन सीगा, लिख लो, आप ऑप्शन बना देंगे। आंसर की होएगा √3, एक्स का कोएफिशिएंट √3 होएगा राजे। क्लीयर है ये वाला, चैक कर लो। स्टेटमेंट दे विच ऑप्शन दे विच थोड़ी जी मिस्टेक सी, तां ही तुहानूं कह रहा मैं कि ऑप्शन दे विच तुसीं एक सारे अपने वालों नन ऑफ दीज लगा लिया दे। हाँ जी राजे, क्लीयर है। √3 नैन्सी क्लीयर है सारिਆਂ ਨੂੰ, बोलो राजे। ठीक है राजे। नैक्सट देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलीनोमीअल px। आ वाले पोलीनोमीअल की आप वैल्यू फाइंड करनी है। px आपको गिवन है, px गिवन है अपने को 2x² + 3x - 5 एट x इक्वल टू 3। जो x बराबर 3 होएगा उदों आप ये वाले पोलीनोमीअल की वैल्यू फाइंड करनी, मतलब x p3 आ गया, जिथे जिथे x है उत्थे 3 3 पुट कर दो। 2 × 3² + 3 × 3 - 5, 3 3 9, 9 दूनी 18 + 3 3 9 - 5, 18 ते + 9 27 - 5 22। आंसर की आएगा C फॉर कैट 22। फाइंड द, आ भी तुसी कर लोगे, वैल्यू ही पुट करनी है, अपने आप कर लियो। आ भी तुसी कर लोगे, वैल्यू ही पुट करनी है। ए वाला भी तुसी कर लोगे, इनका जीरोस फाइंड करना है, कर लोगे। ये वाला भी आ हुण देखो फैक्टर फाइंड करने ने, फैक्टर भी वैसे कर लोगे, आप पीछे कराया है x² + 8x + 12
गुणा करन ते 12 बने प्लस या माइनस करन ते 8 आना चाहिए, तो वो की अपने को 6 इंटू 2x² प्लस 6x प्लस 2x प्लस 12। इनू की लिख सकते x कॉमन आएगा x प्लस 6 प्लस 2 कॉमन आएगा x प्लस 6। इनू सॉल्व करांगे राजे अपने को की आ जाएगा x प्लस 6 ते x प्लस 2। आंसर की आएगा अपने को A फॉर एप्पल। उस तो बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ इफ, हाँ इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। अपन की कहते हैं जे 5x प्लस 10 बराबर 15 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ इनकी। इनके चो x की वैल्यू कट के तो इनके पुट कर देनी है, सॉल्व कर लिया दे कि कर दे, चलो कर ही देंगे। 10 से दूसरी साइड चला जाएगा -10, 5x बराबर 5 x बराबर 1, इनके 1 पुट करांगे 2 + 5 7 आंसर आ जाएगा। ठीक है राजे। उस तो बाद नैक्सट ये तुसी अपने आप कर लिया तो ये भी हो जाएगा। बस इनू की रीअरेंजमेंट कर लिया 5x² प्लस 3x, इनू सारे इधर लाओ -2x² -5x -1, सॉल्व करांगे 3x², इनू सॉल्व करांगे -2x -1, इनू सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। इहदे नाल लिख लिया एक होर ऑप्शन है नन ऑफ दीज, क्योंकि आंसर मैनू लग रहा है कि इनका भी थोड़ा जिहा मिसटेक है आंसर दे विच। ठीक है। उस तो बाद फाइंड द जीरोस ऑफ पोलीनोमियल, इनके जीरोस फाइंड करने ने, ये भी तुसी कर लोगे, आपां आई थिंक पिछे करया है। ठीक है, ये भी तुसी कर लेना। उस तो बाद नैक्सट है फाइंड द सम ऑफ द जीरोस ऑफ पोलीनोमियल, सम फाइंड करना है। आप पिछे करया राजे जो अपने को ax² प्लस bx ते प्लस c = 0 c होए तो आप इहदे सम फाइंड करना है। सम फाइंड करने का फॉर्मूला की है, x का कोफिशेंट कितना है b बटे x² का कोफिशेंट a ते नाल की लगाना होंदा है माइनस। हुण देखो x का कोफिशेंट कितना है -7 बटे x² का कितना है 6 ते नाल की लगाना होंदा है आपां माइनस 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 प्लस हो जाएगा 7/6। सी आएगा राजे, डी नहीं। वीरपाल कौर जी डी नहीं आएगा, क्योंकि नाल माइनस भी है तो अपने को की आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो अपने को आंसर की आ जाएगा 7/6 आंसर आ जाएगा। ठीक है राजे। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ पोलीनोमियल। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਾਲਾ ਕਰਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਾਜੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਸੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਅਪੋਨ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਅਪੋਨ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x²। ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ c ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੇ a ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x²। ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ -3, ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ x ਕਿੰਨਾ ਹੈ x² ਕਿੰਨਾ ਹੈ 6। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ कट्टे जाएंगे 1/2 ते नाल की सी अपने को माइनस, तो आंसर की आएगा बी -1/2। नैक्सट है फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलीनोमियल, सेम उस तरह है x² 3x। ये राजे इदा नहीं आप इक्वल टू 2 नहीं रहने देना, इनू इस साइड लाओ -2 हो जाएगा = 0। इहदे आप फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पोलीनोमियल। प्रोडक्ट फाइंड करनी है तो कांस्टेंट कितना -2 बटे 4 आ जाएगा। इनू भी सॉल्व करांगे सेम आएगा अपने को -1/2। बस देखते तो सारे ये वाले जोड़े ने क्वेश्चन हो जाने चाहिए ने। इहदे भी आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करना है, कांस्टेंट कितना है -10 तो उस तो बाद अपने को की है कोफिशेंट ऑफ x² 5 √5। इनू आप सॉल्व करना है ऑप्शन दे विच। चलो आप इनू बना के देखते हैं ये की बनेगा। इनू आप की लिख सकते हैं 5 × 2 10 अपॉन √5 तो 5 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ √5 × √5 × 2 ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਹੈ अपॉन √5। 5 ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ √5 √5 ਨਾਲ √5 कैंसल हो जाएगा -2 √5 आंसर आएगा -2 √5। इसके ऑप्शन ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं हैगा, ऑप्शन गलत है तो ਤੁਸੀਂ लिख लिया दे -2 √5 आंसर। ठीक है, एक नाल लगा लो नन ऑफ दीज ऑप्शन ई।
उस तो बाद नैक्सट है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इफ द सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट। हुण आ गया ना सम गिवन है तो जीरो आपां करया है एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी। एस का मतलब सम, पी का मतलब प्रोडक्ट। ठीक है राजे, एक्स स्केयर माइनस एस एक्स सम कितना है 3 माइनस 3x प्लस प्रोडक्ट कितनी है -2 प्लस प्रोडक्ट अपने को प्लस सी तो प्रोडक्ट -2 है एक्स स्केयर माइनस 3x -2 आंसर की आएगा अपने को बी। आई होप कि तुहानू क्लीयर हो रहा होएगा। ठीक है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इफ द सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट वही चीज़ है एक्स स्केयर सम दिता है 0 माइनस 0x प्रोडक्ट है √3 प्लस √3 एक्स स्केयर प्लस √3 आंसर की आ गया बी बेल। उस तो बाद सिंपलीफाई इनू सिंपलीफाई करना है तुसी कर ही लोगे मतलब सिंपलीफाई मतलब 3x माइनस इनू मल्टीप्लाई कर दो अंदर 12 माइनस 2x सॉल्व करांगे x माइनस 12 सी ऑप्शन। इफ x प्लस 1 ए नवा जाए इफ x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ ए पॉलीनोमियल फाइंड द रिमाइंडर। जो भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जेकर अपन फैक्टर गिवन है x प्लस 1 अपने को फैक्टर है मतलब ये जड़ा आ वाली पॉलीनोमियल का एक फैक्टर है तो इनू जेकर आप इक्वल टू 0 दे रखांगे इनदे तो अपने को एक रूट आ जाएगा, एक जीरोस आ जाएगा, एक सिफर आ जाएगी। सिफर की है -1। हुण इनदे विच माइनस फाइंड की करना है फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर। ठीक है, इहदे विच की है -1 पुट करो जिन्ना आंसर आएगा वो अपने को की आएगा रिमाइंडर आएगा। इहदे विच आपां ए वाला जिहड़ा अपने को सिफर 1 इनू पुट कर दो, पुट करांगे -1 दा स्केयर प्लस 2 ते -1 ते प्लस 3 -1 दा स्केयर 1 प्लस 2 ते -1 -2 हो जाएगा प्लस 3 3 ते 1 4 4 -2 2 आंसर आ जाएगा 2 का दूआ आंसर आ जाएगा 2। ਇਹ ਕੀ है अपने को रिमाइंडर। फिर राजे एक बार आप रिपीट कर लेंगे इनू एक क्योंकि अपने वास्ते न्यू है। जेकर ਆਪਾਂ ਨੂੰ एक फैक्टर गिवन होए एक उनका फैक्टर गिवन होए पॉलीनोमियल का तो ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ जीरोस ਆਪਾਂ किस तरह फाइंड कर सकते हैं मतलब सिफर किवें फाइंड कर सकते हैं बराबर 0 दे रख लो तो इतों x की वैल्यू कट लो x बराबर -1 आ गया -1 आप रिमाइंडर फाइंड करना है बाकी पता करना है तो x की वैल्यू है वो वाले जेडे अपन बहुपदी गिवन है पॉलीनोमियल गिवन है तो उनके विच पुट कर दो अपने को रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है राजे, उस तो बाद सेम उस तरह x प्लस 3 अपन फैक्टर गिवन है इनका तो अपने को ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ जीरोस कितना आएगा इनू उधर लै जाएंगे -3 आएगा -3 इहदे विच पुट करो 2 -3 द स्केयर प्लस 3 इंटू -3 प्लस 1 2 इंटू 9 -9 प्लस 1 9 दूनी 18 -9 प्लस 1 9 प्लस 1 कितना आएगा अपने को बी बेल 10 आंसर। आ वाला तुसी अपने आप करोगे हुण फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल डिग्री फाइंड करनी है इहदे विच डिग्री देखो कि आ वाला करो रिप्ले डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल इहदे च तुसी आंसर लिख के भेजना है मतलब 4 है 0 है 5 है 1 है। हाँ जी डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल किरण 4 गलत राजे बिल्कुल गलत। नैन्सी 5 पूनम 4 हाँ जी बाकी वरिंदर कुमार 5 गगनदीप 5। ठीक है राजे 5 ही आंसर आएगा। आप डायरेक्ट नहीं देखना इहदे च देखो वेरीएबल 2 पैने एक्स ते वाई है तो इक्को टर्म के नाल ही तो इन्हों दोनों नू प्लस करो ये 2 ते 3 कितना हो गया 5 बन गया तो मतलब अपने को डिग्री की आ गई 5 होएगी। ठीक है राजे, जो अपने को आ जाए एक्स स्केयर वाई क्यूब प्लस सपोज करो नाल Z भी है Z रेस टू पावर 1 है तो अपने को डिग्री कितनी होएगी सारियां दा प्लस कर दो पावरां दा इहदे च आ वाला 6 बनेगा। आपां की है पावरां नू देखना सी x ते y दो वेरीएबल ने आपां दोनों दी पावरां नू प्लस करना है। ठीक है,
उस तो बाद ये आ थोड़ा जा लिख लिया दे, शायद ना दिखाई दे रहा है। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ पोलीनोमियल, जे अल्फा ते बीटा एक आ वाली बहुपद दे सिफर ਹਨ, ठीक है। जे अल्फा ते बीटा आ वाली बहुपद दे सिफर ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ फाइंड करना है 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा की होएगा। 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा की होएगा। इस तरह के क्वेश्चन करने लिए राजे ਆਪਾਂ की करना है, पहला इनू सॉल्व करो। इनू सॉल्व करांगे की आएगा, एलसीएम अल्फा ते बीटा आएगा तो अपने को की बनेगा अल्फा प्लस बीटा। आ वाली चीज़ पता है ना, मतलब एलसीएम अल्फा बीटा आ गया। अल्फा बीटा नू अल्फा दे नाल भाग करांगे, इकल्ला बीटा आएगा, उपर बीटा आ जाएगा। जो भी आप इस तरह आए सीधा याद रखो बस, जो भी आप इस तरह आ जाए नीचे वाले गुना करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे प्लस, तो हुण देखो आप इनकी वैल्यू फाइंड करनी सी, आ वाले इनके इक्वल बन रहे। हुण उपर सम बन रहे, नीचे मल्टीप्लाई बन रहे। अपन पोलीनोमियल गिवन है, आप सम फाइंड करना हो तो की आएगा, इनका कोफिशिएंट ऑफ एक्स 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्केयर वो भी 1 ने, तो नाल माइनस आ जाएगा -1 बटे च। अगे मल्टीप्लाई आप फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की होएगा, एक्स है सॉरी कॉन्स्टेंट कितना है 1, आप लिखना होंगे कॉन्स्टेंट अपॉन एक्स स्केयर द कोफिशिएंट 1 नहीं आएगा, तो आंसर क्या आएगा अपने को -1। ठीक है राजे, आई होप के ये भी क्लीयर हो गया होएगा। सारिਆਂ ਨੂੰ क्लीयर है राजे? क्लीयर है तो क्लीयर लिख के भेजो। अगे नैक्सट भी सेम है। बाकी आ वाला करो, आ वाला क्वेश्चन करो सारे, जिन्हों कोई डाउट है तो पूछ लो। जेकर किसी को लगता है कि मैनू नहीं पता चलिया तो पूछ सकता है। हाँ जी राजे, आ वाला क्वेश्चन करो, ये भी सेम उस तरह ही है। 1 प्लस अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, अल्फा आ बीटा है, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। मैं डायरेक्ट करन लग्या, जेकर किसी को कोई डाउट होए तो पूछ लो। ठीक है, इनका आंसर की आएगा अल्फा प्लस बीटा -3 अपॉन 4 बटे च की आएगा 7 अपॉन 4। 4 नाल 4 कट्टा जाएगा, -3/7 आंसर आएगा। जेकर किसी को राजे कोई डाउट है तो पूछ लो, वैसे पता चल ही गया होगा, कोई खास नहीं है। नेक्स्ट है, इफ 1 ऑफ द पोलीनोमियल 1 0 ऑफ द पोलीनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। की कह रहे हैं, जे आ वाली बहुपदी का एक जीरोस दूसरे जीरोस दे रेसिप्रोकल है। 10 2 देखो राजे, आ तो क्लीयर हो गया होगा। आप इनू इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, उपर आपको सामने नीचे मल्टीप्लाई की हुई सम फाइंड करना हो तो आप पोलीनोमियल तो किवें कर सकते हैं। इनका सम की आएगा, एक्स का कोफिशिएंट 3 बटे च एक्स स्केयर का 4 नाल माइनस लगाना होंगे, -3/4 आ गया। बटे च की लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट की आएगा कॉन्स्टेंट 7 अपॉन एक्स स्केयर का 4, ये की आ गया 7/4। आ वाला तो तुहानू पता होएगा, इनू आप इस तरह भी लिख सकते हैं। जेकर मल्टीप्लाई च लिखना है तो इनू उल्टा दो, 4/7 आ जाएगा, तो अपने को आंसर क्या आएगा -3/7। ठीक है राजे, हुण तक क्लीयर हो गया होएगा। ये की कह रहे हैं, जे एक जीरोस दूसरे जीरोस का उल्ट होए, रेसिप्रोकल का मतलब है उल्ट, तो आप फाइंड करना है वैल्यू ऑफ के। अपन आ वाली बहुपदी गिवन है, आप सपोज कर लिया एक अल्फा है तो दूसरा की होएगा 1 बटा अल्फा। जीरोस इनके देखने ने, एक मतलब जीरोस का मतलब सिफर। की कहते हैं 1 जीरोस ऑफ द पोलीनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। जेकर एक अल्फा है तो दूसरा 1 बटा अल्फा होएगा, दूसरा इनके उल्ट होएगा। इनके देखो राजे, जेकर आप इन्होंने दोनों प्रोडक्ट करांगे, अल्फा ते 1 बटा अल्फा प्रोडक्ट करांगे 1 आएगा, एक ही बन जाएगा 1। तो इनके आप प्रोडक्ट फाइंड करनी है, तो आप किस तरह कर सकते हैं, कॉन्स्टेंट कितना है 4k बटे च कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्केयर का कोफिशिएंट कितना है k स्केयर प्लस 4। बट आप वैसे इन्हों की प्रोडक्ट की दोनों की, तो कितना आया 1, तो इक्वल टू 1 दे रख दो, 4k बराबर k स्केयर प्लस 4 आएगा। ये बन गया अपने को k स्केयर प्लस 4 माइनस
4k इक्वल टू 0। इनू सॉल्व करो राजे तो तुहाडे कोल आंसर आ जाएगा। सॉल्व करांगे राजे अपने कोल एक ही बनेगा के माइनस 2 स्क्वायर बनेगा। ठीक है 2 आंसर आएगा। ठीक है आंसर की आएगा अपने कोल 2। सॉल्व तो कर लोगे ये पिछे वाला ही है उत्थे के लिखा उत्थे एक्स लिखा हुंदा सी इत्थे के लिखा है। रीप्ले करो जेकर क्लीयर है तो आप अगे चलते हैं। इहदे तरह ये वाला क्वेश्चन बन सकता है वैल्यू फाइंड करनी बन सकता है। ठीक है क्लीयर है तो क्लीयर लिखो आप अगे करते हैं। जल्दी जल्दी रीप्ले करया करो टाइम अपने को बहुत थोड़ा है चैप्टर बहुत सारे हैं ते टाइम बहुत थोड़ा है। नैक्सट है राजे अपने को की कहते ने रिपीट कर दो सर चैप्टर रह जाएगा। अपन की है कह रहे ने 1 0 ऑफ द पोलीनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। एक चीज ध्यान रखे दे हमेशा राजे कि तुसी स्टेटमेंट ते फोकस करना है। स्टेटमेंट नूं ध्यान दे नाल पढ़ो क्वेश्चन आटोमैटिकली हो जाएगा। इहदे विच कह रहे सी एक जीरो है जिहड़ा दूसरे जीरोस दे रेसिप्रोकल है। एक जीरो दूसरे दे रेसिप्रोकल है। आप सपोज करें एक अल्फा है तो दूसरा की होएगा 1/अल्फा। आपां नूं इन्हां दोनों तो पता लग रहा है जेकर आपां इन्हां दोनों नूं मल्टीप्लाई करांगे प्रोडक्ट करांगे तो 1 बनेगा। इसलिए आपां ए वाली पोलीनोमियल तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड कर लेंदे आ। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की हुंदा सी आपां जिहड़ा पिछे करया कांस्टेंट कितना है इत्थे 4k बटे च कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशेंट एक्स स्क्वायर कितना है के स्क्वायर प्लस 4। आपां प्रोडक्ट जीरोस दी कीती रूट दी प्रोडक्ट कीती इन्हां दोनों दी तो कितना बनया 1 बनया। तो इनू सॉल्व करांगे राजे 4k तो के स्क्वायर प्लस 4 नू दूसरी साइड लै जाएंगे तो आ वाला बन जाएगा। इनू तो तुसी अगे अपने आप सॉल्व कर लोगे। ये एक समीकरणी बन गई के स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4k जिवें आपां पिछे करया सी। ठीक है उस तो बाद इफ द सम ऑफ द पोलीनोमियल एफ एक्स बराबर 2x क्यूब माइनस 3k एक्स स्क्वायर प्लस 4k ये हुण क्यूबिक पोलीनोमियल आ गई। इहदे विच की है आपां नूं सम दे दिता सम देता 6 तो आपां k दी वैल्यू फाइंड करनी है। जदों भी अपने कोल क्यूबिक पोलीनोमियल सी आपां सम फाइंड करना सी आपां की करया सी वड्डे तो छोटी पावर वड्डे तो छोटी पावर किहड़ी है स्केयर वाली है 3 पावर है क्यूबिक स्केयर वाली पावर दा कोफिशेंट माइनस 3k आपां की लैना हुंदा सी माइनस नाल लगा के एक्स स्केयर दा कोफिशेंट 3k आ गया तो एक्स क्यूब दा हाईएस्ट पावर दा कोफिशेंट 2 आ गया। ठीक है एक ही बन गया अपने को माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3k/2। आ वाली जिहड़ी पोलीनोमियल है इनका सम कितना आ गया 3k/2 बट आपां नूं सम गिवन कितना है सम गिवन है जीरोस दा 6 तो इनू सॉल्व करांगे 2k बराबर 4 आंसर आ जाएगा अपने को बी आंसर आ जाएगा। ठीक है राजे आंसर आ गया होएगा तुहाडा 4। उस तो बाद आ वाला क्वेश्चन है ये भी मैनू इंपोर्टेंट लग्या बहुत जिथों तक मैनू आइडिया है कि जेकर उन्हें थोड़ा जिहा लैवल चक्कण की कोशिश की तो आ वाला क्वेश्चन जरूर आएगा। आ वाला क्वेश्चन जरूर आएगा जेकर उन्हें लैवल चक्कण की कोशिश की। जेकर पिछले दे अकॉर्डिंग आया फिर तो अपना जो पिछा किते ने वो सफिशेंट ने अपने क्वेश्चन। ठीक है राजे आ वाला देखो अल्फा बीटा आर दी जीरोस ऑफ पोलीनोमियल दैन अल्फा प्लस बीटा आप आ वाला फाइंड करना है अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1। पहला इनू सॉल्व कर लो सॉल्व करांगे मल्टीप्लाई करांगे इनू इहदे नाल मल्टीप्लाई फिर इनू इहदे नाल अल्फा बीटा प्लस अल्फा 1 नू बीटे नाल प्लस बीटा फिर अगे 1 नू 1 नाल प्लस 1। हुण देखो आ की बन रहा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ए की बन रहा है सम ऑफ जीरोस। आ आपां नूं पोलीनोमियल गिवन है इत्थों आपां फाइंड कर लैंदे आ बट इत्थे आपां नूं एक एक्स गिवन नहीं इनू भी आपां सॉल्व करना पैना एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी। ठीक है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस कॉमन निकालो पी प्लस सी आ वाली चीज़ बनेगी। हुण देखो प्रोडक्ट की आ गया प्रोडक्ट कांस्टेंट अपने को की है माइनस पी प्लस सी माइनस पी प्लस सी अपॉन कोफिशेंट ऑफ स्क्वायर वो की है 1 है
ये की आ गया अपने को प्रोडक्ट, मतलब अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई। ये की वैल्यू अपने को अल्फा ते बीटे की। उस तो बाद सम फाइंड करना है। सम की है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। सम अपने को की आएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स वो की है -p अपॉन एक्स स्केयर का 1 ते नाल आपां लगाना हुंदा माइनस। तो ये की आ जाएगा अपने को p आ जाएगा राजे। सम अपने को p आ गया। सम मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है p, अल्फा बीटा आ रहा है अपने को -p -c। तो इनदे विच पुट कर दो अल्फा बीटा -p -c प्लस अल्फा बीटा p ते प्लस 1 नाल हैगा सी ए वाला। तो सॉल्व करांगे राजे इनू अपने को की आ जाएगा 1 - c। ठीक है राजे। नैक्सट भी सेम है वही चीज़ है अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 सेम उस तरह एक्स स्केयर -p x मेरे अकॉर्ड पर इहदे -c गिवन है उत्थे 1 गिवन है। ठीक है -p -c इनू भी सॉल्व करना है। अपने को अल्फा बीटा की आ जाएगा प्रोडक्ट ए वाला -p -c बटे 1 आएगा यही चीज़ रह जाएगी। उस तो बाद सम मतलब अल्फा प्लस बीटा ओ की आएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कला p आ जाएगा। ए की आ गया -p -c प्लस p प्लस आ की 1 नहीं सीगा प्लस 1। एक मिनट किधर मिस्टेक हुई लगती है। हाँ ठीक है नहीं सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है ए की है ए वाली चीज़ आ गई आ कि इक्वल अपन इक्वल टू 0 गिवन है। ठीक है इक्वल टू 0 की गिवन है माइनस माइनस ए के आ गया -c प्लस 1 इक्वल टू 0 तो सी कि इक्वल आ गया 1। आंसर की आएगा राजे अपने को 1। आंसर आ गया अपने को ए फॉर एप्पल। ठीक है राजे सही है क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट है जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर इनू तुसी सॉल्व करना है। तो ये तो तुसी अपने आप देख ही लोगे दोनों नैगेटिव आते हैं या दोनों पॉजिटिव आते हैं ये अपने आप करो। द नंबर ऑफ पोलिनोमियल हैविंग जीरोस। नंबर ऑफ पोलिनोमियल हैविंग जीरोस की कहते हैं नंबर ऑफ पोलिनोमियल किनिया पोलिनोमियल्स हो सकदियां ने आ वाली जीरोस ने उनके जीरोस किनिया ने 2 जीरोस किवन ने -2 ते 5 -2 ते 5 2 जीरोस ने तुहानू दसिया जेकर 2 जीरोस ने तो अपने को मतलब डिग्री कितनी होएगी डिग्री कितनी होएगी 2 होएगी। अपने को पोलिनोमियल किहड़ियां बन सकदियां ने एक डिग्री 2 वाली भी बन सकती है डिग्री 1 वाली बन सकती है तो डिग्री 0 वाली भी पोलिनोमियल बन सकती है। आ की होएगी लीनियर पोलिनोमियल होएगी। एक मिनट लीनियर नहीं होएगी लीनियर डिग्री इनदे देखो राजे की आंसर आएगा। हाँ एक ही है हाँ इनू की बोली गई लीनियर ला की होंगी है लीनियर ते आ वाली केड़ी है क्वाड्रेटिक ते आ केड़ी है 0 वाली कांस्टेंट पोलिनोमियल किनियां बननगियां 3 बननगियां। ठीक है मतलब जिन्ने आपां नू जीरोस गिवन होण उनदे तो एक ज़्यादा पोलिनोमियल बनती है। ठीक है 2 जीरोस ने तो मतलब डिग्री 2 होएगी एक डिग्री 2 वाली पोलिनोमियल बनेगी एक 1 वाली एक 0 वाली। हाँ जी राजे क्लीयर है तो जैस लिखो आप आ वाला है ये तुसी अपने आप करोगे ये भी तुसी अपने आप करोगे आ वाला भी तुसी अपने आप करोगे आ चाहे रहन दो आ वाला रहन दो क्वेश्चन ये थोड़ा जिहा लैवल ते ये तुहाडे सिलेबस तो बाहर है इनू रहन दो। उस तो बाद आ वाला करके देख लो ये भी हो जाएगा ये वाला भी हो जाएगा। जेकर ना होया तो व्हाट्सएप मैसेज कर दो तो सॉल्व करके सेंड कर देंगे। ये आप वैसे पीछे सारा कुछ कर ले। ठीक है बस इतना सी राजे थैंक यू। जेकर क्लीयर है तो क्लीयर लिखो जेकर कोई डाउट है तो डाउट पूछो। ये तुहानू हुणे ही PDF अपलोड हो जाएगी असाइनमेंट सैक्शन दे विच जिहड़े तुहाडे ऐप दे विच तो तुसी इनू एक बार अपने आप सॉल्व कर लिओ सारे। क्लीयर है राजे थैंक यू जी।
ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। हेलो।